ओम नमः शिवाय मित्रों। हिंदू धर्म में वैसे तो करोड़ों देवी देवता माने गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे देवी देवता जो सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। इन्हीं देवताओं में से एक है भगवान शिव, जिनमें आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण इनका एक नाम भोलेनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि जहाँ भगवान ब्रह्मा पृथ्वी के सृजनकर्ता, भगवान विष्णु पालनहार है, तो वही शिव विनाशक की भूमिका में है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सब के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। यहाँ हम जानेंगे शिव के त्रिशूल, गले में सांप, मस्तक पर चंद्रमा और डमरू धारण करने के पीछे की कहानी को। आप संसार के किसी भी शिव मंदिर में जाकर देख लीजिए, भगवान शंकर की मूर्ति में ये चार चीजें अवश्य होती है। हमें इस बात को विचार करने पर मजबूर करती है कि आखिर यह भगवान शंकर के पास पहले से थे या अलग अलग घटनाओं में ये चार चीजें जुड़ती चली गई। भगवान शिव के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन इस ध्वनि में ना तो कोई सुर था और ना ही संगीत। सृष्टि के आरंभ से आनंदित शिवजी जी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया और 14 बार डमरू बजाया, तभी उनके डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के दंड ताल का जन्म हुआ। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के हाथ में त्रिशूल कैसे आया, इसके पीछे की मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए थे, तो साथ ही रज, तम और सत्य 3 गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिवजी जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूप आविष्कार, रखरखाव और तबाही को भी दर्शाता है। साथ ही तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य भी इसी त्रिशूल में समाते हैं। भगवान शिव के गले में जो नाग है, उनका नाम बासुकी है और यह नाग उनके पास हमेशा रहता है। बासुकी भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। जब बासुकी नाग भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, तो उनसे शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान शंकर से बासुकी ने वरदान स्वरूप यह मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं आपके गले में लिपटा रहूं। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण किया, साथ ही नागलोक का राजा भी बना दिया था। भगवान भोलेनाथ के सर में चंद्रमा कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। आपको बता दें, चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे ज्यादा सुंदर थी और चंद्रमा रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। ये देखकर बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की शिकायत कर दी। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को सजा देने की बात कही। तब चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के डर के मारे भगवान शिव की शरण ली तथा उनकी तपस्या की। फिर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति से चंद्रमा को बचाया और उन्हें अपने माथे पर लगाया। ऐसी भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण ही चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, जो पूर्णिमा और अमावस्या का कारण बनती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।